Right. So we'll be going through your resume. We'll be kind of helping you in how you can make it more, profound. Yes, sir. And जो भी थोड़ा बहुत discussions और भी होगा, which Yes, you sir. would like to have, we'll be doing it. ठीक है. Yes, sir. So I'll quickly share my screen. Savita, all right. Fine. So right. So you have done your MCA in 2023. Sorry, 2013. Okay. Yes, sir. And Bachelor of Education 2015. ठीक है. Yes, sir. Mm-hmm. So you've been working somewhere? No, sir. I did job from 2023 to 2019. 2015 to 2019 as a computer teacher. Okay, you can specify that. Yes, sir. You can specify that here. I think आप लिखे नहीं है अभी. Yes, sir. नहीं लिखा. हाँ, वो डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. It's fine if you are taking a transition from one domain to another. ठीक है. Okay. So Yes. you can specify that. Otherwise, the recruiters will ask you कि आप मतलब पहले बार job कर रहे हैं. So obviously that is not the case. है ना? Okay. And this is fine. यहाँ पर जैसे you have mentioned your technical skills, इसमें थोड़ा सा order करेंगे अपन चीजों को. This is Yes. something that you are applying for data analytics job roles, Yes. right? तो अपना Power BI and Tableau इसको सबसे ऊपर में रखेंगे, है ना, सबसे Okay. पहले रखेंगे, followed by SQL, Advanced Excel, फिर आएगा Python. Python के libraries जैसे आपके NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, ये सब थोड़ा बाद में आएंगे. पहले अपन फोकस करेंगे Power BI, Tableau, SQL, Excel, इन सारे चीजों पर. Yes, sir. आफ्टर दिस जो प्रोजेक्ट्स है, प्रोजेक्ट्स Yes, sir. में कोशिश करिए कि ये हाउस प्राइस प्रेडिक्शन को अपन हटा दें, है Okay, ना. sir. इसको हटाने इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुत लोग इस पे काम करते हैं, Okay, sir. है ना. ऑलमोस्ट एवरीबडी हु इज लर्निंग डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स दे आर Yes, sir. वर्किंग ऑन दिस, है ना. तो थोड़ा सा अलग दिखना है अपने को, थोड़ा सा यूनिक दिखना है. दैट इज व्हाई वील इग्नोर दिस वन. इसके जगह पे यू कैन ऐड द मार्केटिंग रिलेटेड प्रोजेक्ट विच वी डिड. इफ यू कैन रिकॉल लॉजिस्टिक रिग्रेशन वाला किए थे, जिसमें थोड़ा बहुत फीचर इंजीनियरिंग भी इंटीग्रेटेड था, याद है. Yes, sir. मशीन लर्निंग में जो सेकंड प्रोजेक्ट था अपना, Okay. Yes, sir. वो अच्छा प्रोजेक्ट है. यू कैन ट्राई टू ऐड दैट. अदरवाइज देयर इज समथिंग कॉल्ड लाइक यू हैव माय गिटहब लिंक ना. मेरा आप मेरा वाला है सर मेरे पास. यस सर. यस मेरा वाला है ना. मेरे Yes. गिटहब लिंक पर जाइएगा मशीन लर्निंग के रेपोजिटरी में. Okay, ठीक है. sir. वहां पर अगर कुछ अच्छा पसंद आए तो यू कैन चूज दैट एज वेल. Okay, sir. ठीक है. यू कैन डायरेक्टली यूज द कोड फाइल विच इज देयर. यू Okay, कैन sir. मेक यूज ऑफ इट. सारे बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल के लिए ही है, स्टूडेंट्स के लिए ही है वो रेपोजिटरी. मेरा पूरा गिटहब प्रोफाइल ही स्टूडेंट्स के लिए ही है, तो Okay, आप sir. आराम से उसको यूज कर सकते हैं. बहुत ज्यादा एडवांस लेवल नहीं है. Yes. ठीक है. Why? Because if you add something very advanced in your project, they will start asking you complicated questions, which Yes, sir. which might not be relevant for your job profile. तो Yes. इसीलिए थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल लेकर के अपन चलेंगे. Okay, sir. ठीक है. बाकी दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट यू कैन फॉर द टाइम बीइंग इग्नोर. स्टूडेंट्स मार्क प्रिडिक्शन, ये भी थोड़ा बेसिक हो जाएगा. ठीक है. तो तो इसको भी रिमूव कर दूं सर. इसको रिमूव करके मेरा गिटहब से कुछ उठा लीजिएगा, बढ़िया. ओके सर. और ये जो हाउस प्राइस है इसको रिमूव करके आप वो ऐड कर लीजिएगा, मार्केटिंग वाला, ठीक है सर. which we did in the class. ठीक है. ओके सर. ओके सर. बाकी अगेन एज ऑफ नाउ इट सीम्स कि आपका स्पेस काफी ठीक ठाक सा है ना. बट क्योंकि आप अपना टीचिंग एक्सपीरियंस ऐड करेंगे और कुछ कुछ डिटेल्स ऐड करेंगे प्रोजेक्ट से रिलेटेड, सो इट्स पॉसिबल कि आपका स्पेस थोड़ा सा Their objective. crunch कर दे. सॉरी सर. ऑब्जेक्टिव, हाँ ऑब्जेक्टिव, हाँ एग्जैक्टली. Career objective नहीं है. कैरियर ऑब्जेक्टिव डालेंगे एजुकेशन से ऊपर में. यहाँ पर एजुकेशन से ऊपर एक सेक्शन बनाएंगे करियर ऑब्जेक्टिव का या समरी का. ठीक है. जहाँ पे आप लिखेंगे कि व्हाट यू आर एमिंग एट, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस, व्हाट आर योर डिलिवरेबल्स, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. तो वो ऐड करेंगे तो काफी कुछ मतलब अभी ऐड होना है, तो इट्स पॉसिबल दैट द स्पेस विल बिकम लिमिटेड फॉर यू. सर आफ्टर एजुकेशन ऐड करूँ ना मैं इसको? नहीं, पहले समरी फिर एजुकेशन. ओके सर. पहले समरी फिर एजुकेशन फिर टेक्निकल स्किल्स फिर या
हाँ, फिर टेक्निकल स्किल्स, फिर वर्क एक्सपीरियंस, फिर प्रोजेक्ट्स विल बी टुवर्ड्स द एंड, नीचे की तरफ होगा प्रोजेक्ट। ओके सर। ठीक है। सो वो चीज़ तो कहने का ये मतलब है कि इट्स पॉसिबल कि आपको स्पेस का थोड़ा सा क्रंच हो जाए, तब क्या करेंगे, इसको कॉपी करना है ना, चैट जीपीटी में डालना है, एंड चैट जीपीटी में बोलना है कि समराइज इट इन 2 पॉइंट्स। ओके ठीक सर। है, क्योंकि उतना स्पेस नहीं रहेगा अपने पास, एंड यू कैन नॉट गो बियॉन्ड 1 पेज, राइट। सो दैट इज द रीजन। बाकी आप अपना लिंक्डइन नहीं ऐड किए हुए हैं यहाँ पर। बैंक का नेम नहीं यहाँ पर। क्या बोले आमिर? यस सर, वो सर लास्ट मिनट पे मैंने बनाया था। बैंक का नेम यहाँ पर इन्होंने सिर्फ बैंक लोन प्रोजेक्ट लिखा है, हाँ स्पेसिफिक हाँ बैंक का हाँ नेम हाँ, नहीं लिखा राइट। जाएगा। यहाँ पे स्पेसिफिक जब बैंक लोन अपन बोलेंगे ना, तो बैंक का नाम यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, वो ओके थोड़ा सर। सा इसको और रिलायबल बना देता है। अगेन, इंडियन बैंक्स नहीं स्पेसिफाई करेंगे, विदेशी बैंक्स का नाम लेंगे। ओके सर। ठीक है, अगेन विदेश में, अगेन यू कैन, बिकॉज आई हैव टोल्ड दिस टू मल्टीपल पीपल, सिटी बैंक हम बहुत लोगों को बोल दिए हैं। ठीक है, यस सर। आई एम नॉट सेइंग द सेम थिंग टू यू। थोड़ा सा गूगल सर्च करिएगा, थोड़ा फ्रांस का बैंक या थोड़ा जो यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज है ना, उधर के यस सर। बैंक्स को उठाइएगा, जो थोड़ा सा कम सुना हुआ नाम है ना। ओके सर। अदरवाइज ऐसे हो जाएगा कि सबको हम सेम ही नाम बता रहे हैं, सारे लोग सेम लिख दिए, है ना, तो दैट विल अगेन क्रिएट अ प्रॉब्लम। सो इसीलिए वहां पे नाम लिख देंगे। वैसे ही जैसे पिज्जा लिख रहे हैं, तो पिज्जा में यू कैन से डोमिनोज पिज्जा, पिज्जा ओके हट सर। बोल दिए, कुछ भी बोल दिए, है ना। सम स्पेसिफिक नेम यू नीड टू यूज। बाकी यहाँ पर आपका लिंक्डइन एडेड नहीं है, वो लिंक्डइन ऐड कर लीजिएगा। गिटहब बहुत इंपॉर्टेंट है, गिटहब भी ऐड करना जरूरी है। ओके सर। ठीक है, ये 2 चीज आपका मिस किया हुआ है, उसको ऐड करना है। बाकी आफ्टर द गिटहब थिंग, मतलब आफ्टर यू ऐड द गिटहब थिंग, यू विल हैव टू हैव योर क्या बोलते हैं, गिटहब पे अच्छा खासा कॉन्ट्रीब्यूशंस भी होना चाहिए अपना। अभी कितना कॉन्ट्रीब्यूशन था आपका गिटहब पर? सर अभी मैंने जस्ट अकाउंट बनाया और कुछ नहीं करा उसमें ऐड। ओके। ओके, तो अराउंड 5-6 प्रोजेक्ट्स तो आप अपने साइड से ऐड कर सकते हैं, है ओके ना। सर। तो दैट मीन्स अराउंड 5 to 7 contributions you will have from your side. उसके बाद once those contributions are done, मेरा भी जो गिटहब है, वहां से आप पाइथन के कोड्स उठा सकते हैं, ओके सर। फंक्शंस के उठा लीजिए, है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के उठा लीजिए, राइट। ऑल दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट आर देयर, उनके कोड्स आप उठा सकते हैं डाउनलोड करके, आप अपने ओके गिटहब सर। पे पाइथन का एक रेपो बना करके वहां पे अपलोड कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है, तो पाइथन हो गया। एक टैबल्यू से रिलेटेड भी मेरा रिपोजिटरी है, तो यू कैन इवन गो थ्रू यस दैट। सर। अगर आपको ओके सर। लाइक कुछ बढ़िया लगे तो यू कैन यूज इट डायरेक्टली फ्रॉम देयर, है ना। ओके एंड अगेन, जैसे टैबल्यू पे अगर आप कोई प्रोजेक्ट डाल रहे हैं ना, तो यू वुड हैव रियलाइज्ड, स्पेशली द प्रोजेक्ट्स दैट वी हैव डन इन आवर इंटरव्यू प्रिपरेशन, वहां पर आई हैव यूज्ड एसक्यूएल आल्सो एक्सप्लिसिटली, और अपन टैबल्यू भी यूज किए हैं, है ना। तो एसक्यूएल फाइल को भी डालिएगा एंड टैबल्यू फाइल को भी डालिएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ टैबल्यू डालना है। एसक्यूएल पे भी तो काम किया ना, कितना सारा क्वेरीज लिखे हुए हैं हम लोग। तो गिटहब में मैं डालूंगी सर, उसके अंदर सीक्वल और टैबल्यू दोनों का ही मतलब करना है मुझे। करेक्ट करेक्ट। एक रेपो बना लीजिएगा टैबल्यू का, एक बना लीजिएगा पाइथन का, एक बना लीजिएगा मशीन लर्निंग का। ठीक है, और तीनों ही अलग अलग में अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशंस करते रहेंगे अपन। ओके सर। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स विच नीड्स यस टू बी टेकन केयर ऑफ। आई थिंक 5-7 पॉइंट हम बता दिए हैं। यस सर। अगेन, फॉर्मेटिंग का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो फॉन्ट साइज आप यूज कर रहे हैं सारा फॉन्ट साइज सेम होना चाहिए। अगर बोल्ड रखें तो बोल्ड रखेंगे, जो भी ओके। फॉर्मेट है वो पूरा यूनिफॉर्म होना चाहिए। ठीक है, ओके सर। दैट इज अनदर थिंग। एंड आमिर, और कुछ आपको ऐड करना है? नहीं सर, ऑलमोस्ट सारी चीज हम बता चुके हैं। ठीक है। सर एक्सपीरियंस का कैसे होगा? हाँ, एक्सपीरियंस का सर इनको थोड़ा बता दीजिए, इनका भी काफी सारा करियर गैप है। हाँ, तो एक्सपीरियंस के लिए आप क्या कर सकते हैं, अभी फॉर द टाइम बीइंग आप अपना जो जो भी सजेशंस वी हैव प्रोवाइडेड यू, उसके अकॉर्डिंग अपना रिज्यूमे को अपडेट कर लीजिए। एंड इसका कंपनी, हाँ हाँ, बताइए। सर कंपनी नेम बताया था मुझे, उन टीचर का नाम याद नहीं है मुझे उन सबका। कंपनी, हाँ, हाँ। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, कि एक बार ही आप अपना रिज्यूमे को अपडेट कर लीजिए, फिर अपना एक वर्क एक्सपीरियंस वाला जो कॉलम रहेगा ना आपका, जहाँ यस पर सर। आप अपना टीचिंग एक्सपीरियंस मेंशन करेंगे, वहीं यस पर सर। साथों साथ आप ऊपर में टीचिंग एक्सपीरियंस यू विल स्पेसिफाई फ्रॉम 2015 टिल 2019। उसके यस ऊपर सर। आप बोलेंगे डेटा एनालिस्ट। कंपनी का नाम आप फॉर द टाइम बिंग ब्लैंक छोड़ दीजिए।
ठीक है। डेढ़ एंड साल का सर? आई थिंक अभी के लिए वी कैन कीप इट 1 ईयर। ओके सर। ठीक है, अभी फॉर द टाइम बिंग वील कीप इट 1 ईयर, फिर देखेंगे अगर लगेगा तो वी कैन काइंड ऑफ इंक्रीज दैट, बट फॉर द टाइम बिंग वील कीप इट 1 ईयर। कंपनी नेम स्पेसिफाई करूँ सर इसमें फिर मैं? नहीं, आप ब्लैंक स्पेस छोड़ दीजिए, वील ऐड इट। ओके। ओके ठीक है। सर। बाकी जो भी मॉडिफिकेशंस हैं वो आप कर लीजिए एंड यू कैन फॉरवर्ड दिस। इसका आप एटीएस स्कोर चेक किए हैं? नहीं सर। एटीएस स्कोर चेक करिएगा रिज्यूमे वर्ड पर, एंड इफ इट इज नॉट समथिंग क्लोज टू 70 और 80, कोशिश करिएगा इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को ऐड करने का, सो दैट वो 70 के ऊपर जाए कम से कम स्कोर, यानी ओके सर। 75 80 कम से कम उतना जाए, अदरवाइज शॉर्टलिस्ट ही नहीं होता है अपना प्रोफाइल। ओके सर। ठीक है। सर मुझे एटीएस स्कोर के बारे में नहीं पता, ये क्या है प्लीज? एटीएस इज बेसिकली द सॉफ्टवेयर थ्रू विच योर रेज्यूमे विल पास, है ना। ओके अगर थ्रेशोल्ड से कम स्कोर रहता है रेज्यूमे का तो स्टूडेंट्स को कॉल नहीं आते हैं, शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाता है प्रोफाइल, सर। है ना। तो अगर आपको अच्छा खासा नॉलेज है, यू हैव वर्कड ऑन सफिशिएंटली गुड नंबर ऑफ प्रोजेक्ट, बट स्टिल अगर आप शॉर्टलिस्ट नहीं हो पा रहे हैं तो फिर तो इट्स अ प्रॉब्लम ना। यस दैट सर। इज वाई सर उस एटीएस। हाँ, बताइए। सर इंटर्नशिप भी शो करनी है ना 1 ईयर की? इंटर्नशिप 6 महीने का शो कर दीजिएगा, बाकी वर्क एक्सपीरियंस 1 साल का दिखा सकते हैं। ठीक है, इंटर्नशिप इतना वर्क लंबा नॉर्मली एक्सपीरियंस लोग तो आई करवाते थिंक नहीं। इंटर्नशिप के बाद का ही हम शो करेंगे, पहले का हाँ तो कैसे? हाँ हाँ हाँ, यस। तो वही तो हम बता रहे हैं कि आप अपना जो इंटर्नशिप होगा या जो वर्क एक्सपीरियंस होगा उसमें कंपनी का नाम छोड़ दीजिए, टाइमिंग छोड़ दीजिए, दैट इज समथिंग विच वी विल फिल, एंड ओके बाकी हम लोग देख लेंगे। ओके सर। ठीक है। एक्चुअली सर जब कंपनी की तरफ से हम एक्सपीरियंस दिखाएंगे तो इंटर्नशिप को अवॉइड करेंगे, ताकि ये पता नहीं चले कि इसी ट्रेनिंग सेंटर की ही ये कंपनी है जो एक्सपीरियंस दिखा रहे हैं। ओके तो ठीक है। अभी आप एक्सपीरियंस दिखाइए। ठीक। इंटर्नशिप उनको दिखाने देते हैं जो लोग एज ए फ्रेशर अप्लाई करते ओके सर। ठीक है। ऑलराइट। तो एनीथिंग एल्स सविता? नहीं सर, वो तो कुछ ऐसा नहीं। ओके, अराउंड 5 to 6 पॉइंट्स आई थिंक आई हैव गिवन यू, उससे ज़्यादा ही होगा यस। शायद। तो यस उसको सर। सारे को मॉडिफाई कर लीजिए, एंड ओके सर। जितना जल्दी हो सके यू कैन शेयर इट विद अस सो दैट सर विद अगर इन कोई 1 मुझे वीक। अगर इशू आए तो मैं किसको कांटेक्ट करूँ, अगर मुझे अब अभी फिर? फॉर द टाइम बिंग आप नूरुल सर को सारा कुछ बता सकते हैं, है ना, ठीक है वो सर। मेरे को फॉरवर्ड कर देंगे। ओके सर। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। हैं। थैंक यू।